अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट द फोल्डिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। हमने ये जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमने इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास सोल्यूशन है, मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की है। अब नंबर लाइन किस तरह ड्रा करनी है और किस तरह ये क्वेश्चन सोल्व करना है वो हम लोग देखते हैं। सेंटर में हमने ले लेना ज़ीरो, ठीक है। इसकी हमने राइट साइड पे हमने 1 2 3 4 तक हमने नंबर ले लिए। इस नंबर लाइन के ऊपर हमने सेंटर में ज़ीरो ले लिया और ज़ीरो के राइट साइड पे जितने नंबर होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, और जो उसके लेफ़्ट साइड पे होते हैं ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे वो सारे नेगेटिव में होते हैं। तो हमने क्या करना है, मैंने ज़ीरो से 4 राइट साइड पे भी 4 नंबर ले लिए और लेफ़्ट साइड पे भी मैंने 4 नंबर ले लिए। राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव के होंगे और लेफ़्ट वाले सारे नेगेटिव के। अब ये 2/3 है, 2/3 का अब क्या मतलब है, अब हमें नहीं पता कि 2/3 कहाँ लाई करेगा, किस राइट साइड पे लाई करेगा या लेफ़्ट पे लाई करेगा। ऑब्वियसली राइट पे ही करेगा, क्योंकि ये 2/3 जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम लोग 2 को अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 छोटा है, 3 बड़ा है, अंदर वाली चीज़ को हमेशा बड़ी होनी चाहिए और बाहर वाली छोटी होनी चाहिए। हमने पहले 2 अंदर लिया और 3 बाहर रखा, तो 2 छोटा था, हमने 0 पॉइंट लगा के इसको 20 कर दिया। 3 3 6 और 18 हो गया, और 20 में से हमने 18 माइनस किए तो 2 आ गया। 0 पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, फिर हमने 0 बढ़ा दिया, 3 6 और 18 अगेन हो गया। इसी तरह इसका मतलब है ये कंटिन्यू चलता जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास 0.6 जो है, अब ये किसके करीब करीब पॉइंट है, 0.61 के करीब है। मतलब ये जो 2/3 वाली फ्रैक्शन है ना, ये कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के करीब। देखिए ना, आंसर आ रहा है 0.66। इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है इसको लाई करना चाहिए 0 के, और पॉइंट मतलब 0 से बड़ी आगे कोई वैल्यू चल रही है, 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 के दरमियान इस फ्रैक्शन को लाई करना चाहिए। हमने 0 और 1 के दरमियान इसको, इसका मतलब है इसको यहाँ लाई करना चाहिए। अब 0 और 1 के दरमियान भी बहुत सारी हमारे पास जो हैं वो पॉइंट्स हैं, तो कहाँ लाई करना चाहिए वो हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास, और कैसे हम लोगों ने ये 2/3 कहाँ लिखना है ये हम लोग देखेंगे। अब देखें 2/3 है, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया कि इसे 0 और 1 पॉइंट के दरमियान लाई करना चाहिए। अब हमने देखना है इन 0 और 1 पॉइंट के दरमियान कहाँ पे लाई करना चाहिए। वो देखने के लिए हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ जो न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। हमने जो डिनोमिनेटर होता है ना, जैसे ये 3 डिनोमिनेटर है, हमने इतने पार्ट जो है ना 0 और 1 के दरमियान बना लेने हैं। अब हमने क्या करना है, 3 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हमने जो डिनोमिनेटर की वाली जो डिनोमिनेटर का डिजिट होगा ना, इसका मतलब है हमने 0 और 1 के दरमियान उतने पार्ट्स बनाने हैं। मतलब 3 है ना नीचे, तो हमने 0 और 1 के दरमियान 3 पार्ट बनाने हैं। अब हमने बना लिए 1 2 3। 3 पार्ट का मतलब है हमने 0 और 1 के दरमियान 2 लाइन्स लगानी है। 2 लाइन्स लगाएंगे तो 3 पार्ट बन जाएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 पार्ट्स बन गए। अब हमारा डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम तो हो गया सोल्व, ये 3 वाला। अब 2 क्या है, 2 का मतलब ये है कि ये 2/3 फ्रैक्शंस को यहाँ लाई करना चाहिए दूसरे वाले पार्ट में, 1 और ये 2। इस 2 पार्ट पे जो है ना, 2 का यही मतलब है कि दूसरे वाले पॉइंट पे जो है ना हमने इसे इंडिकेट करना है, ये वाली फ्रैक्शन को, 2/3 को। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2/3 ये पॉइंट है कि जहाँ पे 2/3 की वैल्यू आ रही है 0.6, राइट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है -4/5, राइट। एज इट इज़ हमने वही काम किया। 0 हमारे पास सेंटर में है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, -4/5। अगेन हमने, अब ये माइनस वाली फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि जो ये -4/5 ना 0 के लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो एडजस्ट होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी लेफ़्ट साइड पे। अब हमने अगेन क्या किया, सेंटर में हमने 0 ले लिया। इसके राइट साइड पे भी हमने हम लोग कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 1 से 4 5 10 तक भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन मैंने कहाँ तक ली, हमारी रेंज है कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ना, ये तक हम 4 पॉइंट तक लाई कर जाएगी लेफ़्ट और राइट में, ठीक है। ये क्योंकि नेगेटिव किया है तो ये लेफ़्ट साइड पे लाई करेगी। तो हमने सेंटर में 0 ले लिया, इसकी राइट साइड पे हमने 4 तक नंबर ले लिया और लेफ़्ट साइड तक भी -4 तक ले लिए। अब -4/5 है। अब क्या करना है, हमने हमने देखना है कि ये -4/5 जो है लेफ़्ट साइड पे कहाँ लाई करता है। तो हमने क्या करना है, हमने ले लिया 5 जो है हम लोग बाहर लेंगे,
राइट। और 4 जो है वो हम लोग अंदर ले लेंगे। अब 4 छोटा है, 5 बड़ा है, इसको हम लोग बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। 5 8 और 40 हो गया हमारे पास, राइट। 0.8 आ गया। इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन है ना -4/5, ये 0.8 है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन 0 और -1 के दरमियान लाई करेगी। -1 हम लोग इस वजह से ले रहे हैं माइनस साइड पे, क्योंकि ये फ्रैक्शन माइनस की इस तरफ हम लोग लेफ़्ट साइड पे ले रहे हैं। और 0.8 आ रहा है, ज़ीरो तो मस्ट है ना। 0.8 का मतलब है कि ज़ीरो से वैल्यू आगे की तरफ जा रही है, मतलब -1 की तरफ इस ये जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 0 और -1 के दरमियान लाई करेगा, राइट। अब हमने देखना है कि हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं 0 और -1 के दरमियान। हमने बनाने हैं पार्ट्स 5, हम लोग बना लेते हैं। 5 पार्ट्स का मतलब है हमने 0 और -1 के दरमियान 4 लाइन्स लगानी है। ये मेरे पास थोड़े छोटे बने हैं पार्ट्स, लेकिन आप जब करें तो थोड़े बड़े बना लीजिएगा। मैंने लाइन लगा ली 1 2 3 4, मैंने 4 लाइन लगानी थी ताकि 5 पार्ट्स बन जाए। 5 पार्ट्स बनाने हैं ना, तो देखिए कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए। और कहाँ पे लाई करेगा, अब 4 का क्या मतलब है, 4 वाले पार्ट में ये वाली जो वैल्यू है ना -4/5 लाई करेगी। ये हमारे पास 1 पार्ट हो गया, ये 2 ये 3 ये 4, मतलब यहाँ पे -4/5 है ना वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है ना, वो है हमारे पास 1 3/4, मतलब ये हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है। तो हमने हम इससे पहले सोल्व करेंगे। 4 1 और 4 होता है, अब 4 में हमने 3 प्लस किए, हमारे पास कितने आ गए, 7/4, ठीक है। अब हमारे पास 7/4 आया। अब हम लोग ने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है किस नंबर पे लाई कर रही है। तो हम लोग 7 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 7 में से 4 माइनस किए 3, और 0 हमने ये पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया। 4 7 ज़ार 28, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 2। 30 में से हमने 28 माइनस किए 2, और फिर हमने 0 बढ़ा दिया। पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया क्योंकि 2 छोटा है ना 4 से, इस वजह से। और 4 5 ज़ार 20। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 7/4 है ना फ्रैक्शन, ये इसकी वैल्यू है 1.75, राइट। 1.75 है, तो हमने देखना है 1.75 कहाँ लाई करेगा। ये हमने एज इट इज़ हमने वही काम किया कि हमने एक नंबर लाइन ली, 0 हमने सेंटर में लिया, उसकी राइट साइड पे अब हमने 3 पॉइंट्स बना लिए, 3 तक हम ले गए, और लेफ़्ट पे भी हम लोग -3 तक ले गए। क्योंकि हमने इस वजह से 3 और -3 तक ली हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू 1.75 है। इसका मतलब है हमारी वैल्यू 1 और 2 के दरमियान लाई कर जाएगी, इसलिए हमें मज़ीद आगे नंबर चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने 4 तक ले लिए थे, यहाँ भी हम लोग 3 तक कर लेते तो खैर था। लेकिन अब हमने क्या, 1.75 है, इसका मतलब है हमारे पास ये जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, ये 1.75 मतलब 1 और 2 के दरमियान लाई कर रही है। अब हमारे पास 0, इसके हमने राइट साइड पे हमने नंबर्स ले लिए और लेफ़्ट साइड पे भी इस तरह ही ले लिए। अब क्या करना है हमने, हमारी वैल्यू 1 और 2 के दरमियान लाई कर रही है, मतलब 1.75 आ रहा है ना, 1 और 2 के दरमियान लाई कर रही है। अब 1 और 2 के दरमियान कहाँ लाई कर रही है। अब हमने जो इसमें जो हमने पार्ट्स बनाने हैं ना, वो हमने किसके लिहाज से बनाने हैं, इसके लिहाज से, 3/4 के लिहाज से। अब देखिए 4 हमने पार्ट्स बनाने हैं, डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं। 4 पार्ट्स बनाने के लिए हम 1 और 2 के दरमियान 3 लाइन्स लगाएंगे। हमने 1 2 और 3, हमने 3 लाइन लगा ली और 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए। अब हमने ये जो पार्ट 3 है, जहाँ पे ये 3 वाला पार्ट आएगा ना, वहाँ ये वाली जो है ना फ्रैक्शन लाई करेगी। 3 वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है, राइट। तो बस ये इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन होना है 3 वाला पार्ट। अब 4 वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। 4 वाला पार्ट हमारे पास है, 4 वाला पार्ट हमारे पास है कि -2 और 5/8। इसका मतलब है ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये 0 की लेफ़्ट साइड पे जो है लाई करेगी, क्योंकि ये सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं। अब क्या होगा, 8 2 ज़ार 16, 16 में हमने 5 प्लस किए, तो हमारे पास आ गया 21, 21/8 आ गया। 21/8 आ गया, ठीक है। तो अब हमने 21 को अंदर रखना है और 8 पे डिवाइड करना है। 8 2 ज़ार 16, ठीक है। अब हमने 21 में से 16 माइनस करने हैं,
तो हमने 21 में से 16 हमने माइनस किए, हमारे पास आ गया 5। हमने 5 छोटा है 8 बड़ा है, पॉइंट लगा के हमने इसको इंक्रीज़ कर लिया। अब हमारे पास आएगा 8 6 आर 48, राइट। और ये हमारे पास 2 रिमाइंडर जो है ना वो बचेगा। अब हमारे पास इसका मतलब है हमने यहाँ तक ही बस रखना है। हमें पता चल गया कि वैल्यू जो है ना हमारी 2 और 3 के दरमियान लाई कर रही है, मतलब लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि नेगेटिव वाली फ्रैक्शन है तो लेफ़्ट साइड पे। अगेन हमने यही काम किया, सेंटर में 0 लिया, इधर हमने 3 तक नंबर्स ले लिए और लेफ़्ट साइड पे भी हमने 3 तक ले लिए। अब हमने -21 इसको सोल्व किया, 8 2 ज़ार 16, 16 में 5 प्लस किए 21 आ गया, डिवाइडेड बाय 8, 21 को अंदर रखा 8 पे डिवाइड किया 2.6 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ना 2 और 3 के दरमियान लाई कर रही है। इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास 2 और 3 के दरमियान लाई कर रही है ये वाली, तो हमने -2 और -3 के दरमियान इसकी यहाँ पे लाई करेगी फ्रैक्शन ये वाली। अब हमने क्या करना है, हमने 8 पार्ट्स बनाने हैं, मतलब 7 लाइंस लगानी है -2 और -3 नंबर के दरमियान। 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस लगा ली हमने, 8 पार्ट हमारे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 पार्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। जितने भी हमने पार्ट्स बनाने होते हैं ना उन दो नंबर्स के दरमियान हमें उससे एक कम लाइन, मतलब हमने 8 पार्ट बनाने हैं तो 7 लाइंस लगेंगी, 5 पार्ट्स बनाने तो 4 लाइंस लगेंगी, ऑटोमेटिकली 8 पार्ट्स बन जाएंगे। तो 8 हमने पार्ट्स बनाने थे, हमने 7 लाइंस लगा ली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स बन गए हमारे पास। तो हमने 5 वाले पार्ट पे जो है ना इस फ्रैक्शन को इंडिकेट करना है। 5 वाला पार्ट हमारे पास कहाँ बन रहा है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बन रहा है 5 वाला पार्ट। हमने यहाँ पे -2 5/8 को इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 4 पार्ट हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है ना, पार्ट नंबर 5, वो है हमारे पास 2 और 3/4 है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये फ्रैक्शन है हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है। अब हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये हम लोगों ने एक नंबर लाइन ले ली, राइट। आप लोग स्केल से काम कीजिएगा। एक नंबर लाइन ले ली हमने, ठीक है। अब हमने इसके सेंटर में हमने ले लिया 0, राइट। अब हम पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 4 2 ज़ार 8, 8 में हमने 3 प्लस किए, हमारे पास आ गया 11/4, ठीक है। अब हम 11/4 को, मतलब ये फ्रैक्शन इसके बराबर आ गई। अब हमने देखना है कि ये फ्रैक्शन जो है ना किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करती है। तो हमने 11 को अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 11 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब हम 3 छोटा है 4 बड़ा है, पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया और ये हमारे पास 4 7 ज़ार 28 आ गया। 2 पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, फिर 0 बढ़ा दिया, 4 5 ज़ार हमारे पास हो गया 20, राइट। हमारे पास 20 हो गया। अब इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ना ये 2.75, मतलब 2 और 3 पॉइंट के दरमियान लाई कर रही है। हमने यहाँ तक एक पॉइंट ले लिया 1, यहाँ तक हमने ले लिया 2 और यहाँ तक हमने ले लिया 3। दूसरी साइड पे भी हम लोग इसी तरह करेंगे, -1 -2 और -3। हमने राइट साइड पे भी 3 पार्ट्स ले लिए और लेफ़्ट साइड पे भी ले लिया। अब 2.75, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन हमारे पास 2 और 3 के दरमियान लाई कर रही है। तो हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं, 4। 2 और 3 के दरमियान हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं, मतलब हमने 3 लाइंस लगानी है। 1 2 3 लाइंस लगा ली और 4 पार्ट बन गए। 1 2 3 4 पार्ट बन गए, हमारे पास 4 पार्ट बन गए, ठीक है। अब हमने कितने, हमने 4 पार्ट बन गए हमारे पास, और ये 3 हमने 3 वाले मतलब पार्ट पे हमने इस फ्रैक्शन को इंडिकेट करना है। 3 वाला पार्ट कहाँ बनता है, 1 2 3 यहाँ, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हमने यहाँ जो है ना इंडिकेट कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं √5। अब हमने देखना है कि हमारे पास √5 कैसे आता है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ना एज आ रफ वर्क हम थोड़ा करके देखते हैं कि √5 हमारे पास कैसे आता है, कैसे हम लोग उसको नंबर लाइंस पे ड्रा कर सकेंगे। इसकी जो है ना इसकी जो डायग्राम वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में आ जाती है वैल्यू। अब हम लोगों ने ना एक बनानी है, एक ट्रायंगल बनानी है हमने, राइट। अगर हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनानी है और हमने ना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर
इक्वल सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, अगर स्क्वायर रूट 5 को हम लोग ले लें, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ना तो मतलब ये इस डायग्राम को इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ओ ए बी का। एक साइड हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है कि हमारे पास हम लोग इससे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग कह दें कि ये हमारे पास हाइपोटेनस ये वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर ये है हमारे पास और बेस ये है। अब हमारे पास सिर्फ हाइपोटेनस दिया हुआ है, मतलब हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जो है ना वो हमें सिर्फ दिया हुआ है, राइट। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 5 दिया हुआ है, हाइपोटेनस किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5 के। हमने ये स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू को हाइपोटेनस रख लिया है, तो ये हमारे पास आ गया, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया। अब हमने हाइपोटेनस की जगह स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रख लिया। अब हमारे पास ना तो परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना बेस स्क्वायर है। अब हम लोग देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करें ना तो वो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू के बराबर आता है। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर हम लोग रख लें 1, परपेंडिकुलर को अगर हम लोग 1 ले लें और हम लोग बेस को 2 रख लें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है तो हम लोग 1 का स्क्वायर रख लेंगे, प्लस बेस कितनी है हमारे पास 2, हम लोग 2 का ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब हम लोग इस साइड पे आए तो स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करें तो वो हाइपोटेनस के बराबर आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 4+5 4 1+4 5 हो गया और ये भी हमारे पास 5 आ गया। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने ये डायग्राम क्यों बनाई है, क्योंकि हमने इसे नंबर लाइन पे ड्रा करना है और हम ये नोज करना चाह रहे थे कि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जो है वो किस तरह हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्या चीज़ कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग ये ट्रायंगल हमने खुद से ड्रा की है, हाइपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जिसका ये फॉर्मूला होता है। हमने बेस और परपेंडिकुलर हमने 2 वैल्यू कंसीडर की, हमने खुद से ली जो कि हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू के बराबर आ जाएंगी, तो वो ये हमारे पास आ गई। अब हम लोग देखते हैं, ये हमने सारा काम इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों ने नंबर लाइंस पे हमने इसकी डायग्राम ड्रा करनी है स्क्वायर रूट 5 की, जो हमारे पास इस फॉर्म में ड्रा होगी। तो अब हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, राइट। बाकी पार्ट जो थे वो इजी थे, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल था। अब हमने ये एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, राइट। हम ये नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, नंबर लाइन पे अब हमने क्या ले लिया, सेंटर में हमने ले लिया 0, या हमने ले लिया सेंटर में हमने 0 ले लिया। हमने अब राइट पे और लेफ़्ट पे हमने नंबर्स लेने हैं और हम लोगों ने राइट साइड पे हमने नंबर ले लिए 1 2 3 और 4 तक हमने नंबर ले लिए, और लेफ़्ट पे भी हम लोग इस तरह लेंगे -1 -2 -3 -4। अब हमें लेफ़्ट साइड ना यूज़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 राइट पॉजिटिव वैल्यूज़ में आ रहा है, तो हमें नंबर ये लेफ़्ट साइड हमें माइनस वाली ना यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं, अब देखें, अब हमने एक्चुअली ये हमने डायग्राम जो है ना इस नंबर लाइन पे ड्रा करनी थी। अब हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू देखो, हमने ओ ए यहाँ क्या लिया था 2 यूनिट्स लिए थे। 2 यूनिट्स का मतलब है 0 से 1 1 यूनिट हो गया और 0 से 2 यूनिट्स हो गए। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे आएगी, मतलब ये ओ ए वाली साइड यहाँ पे बनेगी ओ और ये ए। हमने ये एक्चुअली स्क्वायर रूट 5 की जो डायग्राम है ना वो ट्रायंगल की शक्ल में ड्रा होनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारे पास 0 से लेके ए तक क्या वैल्यू थी 2 यूनिट्स हमने लिए थे। तो हम लोगों ने 0 से 1 1 यूनिट हो गया और 0 से 2 यूनिट्स हो गए। हमने 0 से ए तक ये वैल्यू ले ली। अब ए से बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, ठीक है, 1 यूनिट है। हमने 1 का मतलब है कि 0 से लेके 1 तक जितनी हमारे पास मेजरमेंट बनती है ना, मैं अंदाजे से लगाऊंगी 0 से 1 तक जितनी मेजरमेंट बनती है ना हमने उतना परपेंडिकुलर ले लेना है, समझे, इतनी सी है,
इतनी सी मेजरमेंट है 0 और 1 की, शायद थोड़ी सी कम हो इससे, आप लोगों ने मेजरमेंट करके फिर लेना है। तो 0 से 1 तक इतनी मेजरमेंट बनती है, आपने परपेंडिकुलर साइड पे 1 यूनिट तक ले लेनी है। 0 से 1 तक 1 यूनिट बनता है ना, तो ए बी वाली हमारे पास परपेंडिकुलर साइड 1 यूनिट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके यहाँ से यहाँ तक आपने तकरीबन 1 यूनिट बन रहा है, आपने यहाँ तक ले लेना है परपेंडिकुलर, और आपने इसको इससे ऐसे मिला देना है। तो अब ये जो हमारे पास डायग्राम बनी है ना, ये √5 की बनी है। अब आपने क्या करना है, और इसको नाम दे देना है बी का। अब आपने क्या करना है, इसकी इतनी मेजरमेंट करके ना, तो आपने यहाँ से कंपस खोलना है, प्रकार खोलनी है, और इतनी मेजरमेंट 0 से बी तक मेजरमेंट करनी है, और यहाँ से कंपस को रख के ना आपने यहाँ से ऐसे कर्व बनानी है ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ आएगी ना, ये हमारे पास √5 आएगी, राइट। तो इसको आपने इस पॉइंट को पी का नाम दे देना है, ठीक है। पहले हमने ये ट्रायंगल हमने कैसे ली, हमारे पास 0 से ए तक 2 यूनिट से, हमने 0 से 1 तक 1 यूनिट बनता है, 1 से 2 तक दूसरा बन गया, और 0 से 2 तक हमारे पास 2 यूनिट्स बन गए। हमने इसकी बेस ले ली 0 से ए 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था, ए बी में कितने यूनिट है हमारे पास 1 का मतलब है 0 से 1 तक हमने मेजरमेंट करनी है, और ए बी जो है ना वो 1 यूनिट है। हमने यहाँ से ये ट्रायंगल बना ली, ठीक है। अब हमने √5 की वैल्यू चेक करनी है ना, तो अब जितनी 0 से बी तक ये √5 की ही एक्चुअली जो है ना ट्रायंगल जो है डायग्राम बनी है। 0 से बी तक हमने प्रकार खोलनी है, कंपस खोलनी है, और यहाँ से 0 से रख के ना इतनी मेजरमेंट लेके 0 से बी तक 0 पे रख के हमने ऐसे कर्व ड्रा करनी है, और यहाँ पे पॉइंट पी पे जाके ना ये हमारे पास √5 आएगा। और इस तरह जो है ना, ये आपको आप समझ आ गया होगा कि ये सारा काम करने का रीज़न क्या था। तो इस तरह ये नंबर लाइन इसकी ड्रा होनी है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 सारा हमने कंप्लीट कर लिया है, और बाकी के क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आपने देखने हो तो सारे यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर प्रेप कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे।